किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को वो ज़िल्लत के ग़ार बख्शे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे वो गनी है। गनी के मतलब होते हैं फ़याज़ करने वाला, देने वाला, अमीर। वो बंदा वाक़ई दिल का बड़ा अमीर है, वो वाक़ई बड़ा फ़याज़ है, क्योंकि वो जो हमारे लिए कर रहे हैं इस टाइम काम, हमें बहुत अशद ज़रूरत है हमारी हॉबी को। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, और वो आजकल जो काम कर रहे हैं हमारी हॉबी को, उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो दोस्तों, वो कौन हैं, वो क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो चलें हम उनसे मिलते हैं। तो आओ मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम तौफीक गनी भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह करीम का करम है, आप भाइयों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है और माशाल्लाह। सर और आपके टाइम आज जो है वो हमें मिला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह, वरना तो आपको सर कैच करना बड़ा मुश्किल होता है। सर ये और ये आपका इतने ज़र्फ है माशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर के लिए आप माशाल्लाह इतना टाइम निकालते हैं। सर ये जुमले तो मैंने आपके लिए रखे थे, आपने मुझे ही सुना दिए। तो ये सारे जुमले मैंने आपके लिए रखे थे स्पेशली। तो तौफीक भाई, आपका नाम है गनी, और गनी के मायने हैं कि फयाज करने वाला, देने वाला, अमीर। मैंने इंट्रो में भी आपके लिए कुछ कहा है। तो सर माशाल्लाह, मैं आपसे जैसे जैसे मिलता जा रहा हूँ, मुझ पर आपकी शख्सियत उजागर होती जा रही है। माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी हैं आप, और अल्लाह आपकी काम को। अभी लास्ट टाइम मैं आपकी शिपमेंट के हवाले से देख रहा था, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाह रहा था, तो आप उसके जवाब दे दें। सबसे पहले तो सर, अभी हमने पिछले दिनों आपकी एक पोस्ट चेक करी है कि जिसमें आपने शिपमेंट बाहर भेजी है। तो सर यकीन माने, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया खुशी के मारे। और भी जो हमारे फैंस हैं वो भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे कि वो उन सवालों के भी जवाब दें, ये थोड़े से सीक्रेट होते हैं, क्योंकि बिज़नेस में कुछ थोड़े से राज होते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो आपके राज हों। तो सर आप कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे कि शिपमेंट आपने भेजी, कहाँ भेजी, या कितने बर्ड्स की भेजी, और क्या क्या बर्ड भेजें? तो जो आपको बेहतर लगता है वो आप बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने देखा माशाल्लाह पिछले 1.5-2 सालों से हमारी यही कोशिशें हैं कि इस एग्रीकल्चर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें माशाल्लाह। आपने देखा क्वालिटी शोज दिए अल्हम्दुलिल्लाह, गेट टुगेदर्स दी, कॉन्फ्रेंसेस दी, किए हमने वर्कशॉप्स किए, नए फैंसियर्स को एग्रीकल्चर की तरफ लाने की अपनी कोशिशें की। तो इंशाल्लाह ताला इन कोशिशों के सद्भाव में ऑब्वियसली हमारा एक टारगेट ये भी था कि हमने जब अपने यील्ड आइटम्स रखे थे उसमें बहुत सारी चीजें थी जहाँ पे एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह एक आइटम था कि नई एक्सपोर्ट मार्केट्स भी की तलाश भी हमें जारी रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल में 2-3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो है वो माशाल्लाह आपने देखी, यहाँ पे डोनेशंस भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपकी एवरीज के अंदर से वो जो है ना वो बर्ड चूज करके माशाल्लाह सेलेक्ट करके फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ गया है वो बर्ड लेके गए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन और अगापोलिस क्लब ऑफ पाकिस्तान के विंडो से और वॉटसन एफडी के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश यही है कि हम एक्चुअली एक जो गैप है इस एग्रीकल्चर के अंदर उसको जितना मुमकिन हद तक हम बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली अब एक ब्रेक थ्रू किया है जो कि एक रेगुलर रूटीन बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस एग्रीकल्चर में अगर नए लोगों ने आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेस होती है। बेस है हमारी कमर्शियल। अगर हम कमर्शियल बर्ड्स को अपलिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला वहां पे कुछ बेहतरी लाएंगे। और आपने इस 4-5 महीनों के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि माशाल्लाह कमर्शियल मार्केट जो है वो बहुत बेहतर जी। है। और वहाँ पे आप देखते हैं कि बजीज हैं, ककटेल्स हैं और फिंचेस हैं, इसी तरह जो है वो लवर्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके रेट्स इंप्रूव हुए हैं। अब माशा यहाँ पे तो बेसिक बर्ड्स की बात करते हैं तो हम लोगों को भी ये गाइड करते हैं कि लवर्स हॉबी के अंदर अगर आपने आना है तो क्वालिटी ग्रीन बर्ड लगाएं अपने पास, क्वालिटी ब्लू लगाएं, क्वालिटी पार्क ब्लू लगाएं, उसके बाद फिर ऑफलाइन और आगे बढ़ें। तो जहाँ पे हम ये गैप को कम करेंगे इंशाल्लाह और मार्केट को बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली नए फैंसियर्स एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे। क्योंकि आप भी समझते हैं एक्सपोर्ट से अकेला हल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोकल मार्केट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सपोर्ट उन आइटम्स की होनी चाहिए जो यहाँ ज्यादा होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें हमने की
और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर माशाल्लाह कमर्शियल बर्ड जारी है। और यहाँ पे कुछ चीजें हमने हाई एंड म्यूटेशंस की भी भेजी हैं तमाम वैरायटीज के अंदर। और इंशाल्लाह अगला भी अब स्टेप फॉरवर्ड जो है वो यही है कि साथ साथ हम थोड़ी बहुत म्यूटेशन की बर्ड्स भी इंशाल्लाह ताला हम भेज रहे हैं। और ऑब्वियसली करंटली भी एक्सपोर्टर्स माशाल्लाह यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करना हमारा ऑब्जेक्टिव था। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे फैंसियर्स को। और जब उनकी जो कमिटमेंट हो उस कमिटमेंट को मीट करने के लिए अपने तौर पे जब हम कोशिशें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स खुलती है। यानी अभी आप समझेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 2 कंट्रीज जो है वो माशाल्लाह नई इनिशिएट हुई है। और अगला स्टेप ये है कि इसको हम 3 से 4 और कंट्रीज के ऊपर एक्टिविटी को अपनी लेके जाएं ताकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हम दुनिया में दिखा सके। तो ये थोड़ी बहुत कुछ कोशिशें हैं। ज़बरदस्त। तो मेनली जो अभी की पोजीशन है अगर आप मुझसे पूछें तो अभी जनरली जो है वो नॉर्मल बजीज जा रहे हैं, ठीक है जी। कमर्शियल बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रे कॉकटेल जा रहा है, इसी तरह जो है वो पर्ल कॉकटेल जा रहा है, क्रीम कॉकटेल जा रहा है। बजीज के अंदर कुछ म्यूटेशंस जो है वो हमने भेजना स्टार्ट की है। इस तरह लबर्ड के अंदर हमारी जो है वो कुछ म्यूटेशंस गई हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत इस तरह की हैं। और ऑब्वियसली जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट अब आएगी तो इंशाल्लाह ताला पब्लिक को प्रॉपर्ली अनाउंस होगी और इंशाल्लाह ताला उनसे जो है वो हमारी कोशिश होगी कलेक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारी कोशिश होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से कलेक्शन। अच्छा जनरली अभी अगर मुझसे पूछें कि बर्ड्स एक्चुअली इंटरनेशनल की डिमांड में है, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा यही सवाल था। तो जरूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें तो ऑब्वियसली हम अक्वा अपलाइन टेल फेलोज जो है इसी तरह येलो फिश अपलाइंस की डिमांड नजर आ रही है। लेकिन रेट्स में थोड़ी सी हमें चैलेंजेस हो रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान मार्केट में माशाल्लाह हमारा रेट बेहतर है। तौफीक भाई मेरा यही सवाल था नेक्स्ट ये वो अगर हम जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने जाते हैं, अगर उनके साथ हम मुकाबला करते हैं और उनको हम बर्ड देने के लिए पोजीशन में होते हैं तो सर क्या पाकिस्तान के रेट उनसे तेज़ हैं, उनसे कम हैं या उनके बराबर हैं? तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। और दूसरा मेरा ये सवाल था इसी के साथ कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बर्ड, आप भी कर रहे हैं और हमारे दूसरे दोस्त भी हैं जो कर रहे होते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि तकरीबन अभी बर्ड कितने जा रहे हैं और आगे कितने चांसेस हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें देख रहे होंगे। जाहिर बात है कि मेरी आपसे है गैदरिंग, किसी की और किसी के साथ गैदरिंग होगी तो वो और जो लोग हमें देख रहे हैं तो ताकि उनको थोड़ा हौसला मिले कि पाकिस्तान से बर्ड अब एक्सपोर्ट होना शुरू हो रहा है। तो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कमर्शियल बर्ड्स के अंदर डिफरेंट वैरायटीज का अगर एक बैच बनाते हैं तो कमर्शियल बर्ड्स हम अराउंड 4 to 5,000 जो है वो माशाल्लाह हम भेजना स्टार्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह। और ये हर 15 डेज के अंदर हमारी प्लानिंग है, तो वीकली बेसिस पे हमारी शिफ्ट 4 to 5,000 बर्ड्स यानी 4 से 5,000 बर्ड आप भेजने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम के करम से आपने ओवर द पीरियड देखा आज कमर्शियल मार्केट इम्प्रूव है। उसकी वजह भी यही है कि ये सिलसिला जारी था। तो प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर ब्रांडिंग, पाकिस्तान के फैंसीज को अच्छे तरीके से शोकेस करवाना, उनको दिखाना, इस ऑब्जेक्टिव से लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएं। रेट्स की जो आप बात कर रहे हैं वहां पे मैं आपको बताऊं कि कोई कंसिस्टेंट रेट नहीं है। अभी आज के दिन अगर आप देखें बजीज जो है वो अगर 500-600 रुपए में खरीदा जा रहा था तो आज 900 रुपए में लालू खेत मार्केट में जी। तो वजह यही है कि रिक्वायरमेंट्स आई उनके पास, पहली बात है डिमांड आई तो लोग अब ये अगली अगर डिमांड इसी तरह कंसिस्टेंसी से टाइम रही तो ये आगे भी बढ़ सकता है। और वो ये है कि बेहतर कर सकें अपने पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के ब्रांड को और पाकिस्तान की मार्केट को। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत काम करना अभी बाकी भी है सर, और हमें देख के और लोगों के अंदर भी जज्बा है इंशाल्लाह। मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर देखें ये वीडियो हर जगह देखी जाएगी ना, तो इसमें ज़िंदगी के तगड़े लोग भी होते हैं, कुछ मेरे जैसे गरीब लोग भी होते हैं, और मेरे साथ कुछ गरीब लोग जुड़े हुए भी हैं, दोस्त जो कि नहीं आते इतना कैमरे के सामने, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे भी और आपसे भी राब्ते में रहते हैं। सर मैं चाह रहा था कि आप मुझे अपना एक अदना सा खादिम समझते हुए अपनी कॉज में शामिल करें, और हम जब इन फ्यूचर में बर्ड ख़रीदें तो आप भी मुझे अपने साथ रखें, ताकि जो लोग जिनको सेल करना नहीं आता बर्ड लेकिन वो ब्रीड करा लेते हैं
तो हम उनसे बर्ड परचेज़ करें और कोशिश कर सकें कि उनके किचन के लिए कोई एक आधा कप चाय या कुछ थोड़ा सा हम उनके लिए पार्टिसिपेट कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा आप है ताकि फिर हम उनको नंबर भी मेंशन कर देंगे और क्योंकि कुछ लोग दुनिया के लिए कमाते हैं और कुछ आखिरत के लिए कमाते हैं और आप गनी नाम है आपका, मेरी आपसे बड़ी ही हम्बली रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको ज़रूर लेके जाएं। मैं आपके साथ और भी एक्सपोर्टर्स जो कि ये वीडियो देखेंगे और मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, उन सब के लिए भी आप सब हमारे बड़े हैं, हम आपके जूनियर हैं, आपके खादिम हैं। तो तौफीक भाई आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह आपको खुश रखे और आप लोगों की यूँ ही मदद करते रहें। और जो आपकी लास्ट मैंने पोस्ट देखी थी और मेरी उम्मीद है कि आप या आपके साथ और भी जितने भी एक्सपोर्टर भाई हैं वो मेरे फैंसियर्स जो भी बर्ड ब्रीड करा रहे हैं, वो लव बर्ड हो, वो कॉकटेल हो, वो बजरी हो, यानी कोई सा भी बर्ड हो, आप उनके बर्ड एक्सपोर्ट करते रहें। और आजकल आपको मुल्क के कंट्री के हालात का भी पता है, बिजनेसेस का, तो आप ख्याल करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे सर, बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो एफर्ट्स हैं उनको कबूल और कबूल फरमाएं और हम इंशाल्लाह मिलजुल के इंशाल्लाह। तमाम भाई, हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है इंशाल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन कैन कनेक्ट अस और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओपन फॉर ऑल। तो तौफीक भाई बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश रखे सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। तो दोस्तों आज आपने तौफीक गनी के साथ हमारा इंटरव्यू देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट अच्छा लगा होगा और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर में भी हम अपने मखसूस दोस्त जो कि हॉबी के अंदर एक नाम रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ इस तरह की वीडियोस बनाएं और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आम सारिफ के पास नहीं होती, आम फैंसियर के पास नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।